मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी सर? एक्स की वैल्यू 3 है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम 2 है, तो 3 दूनी 6 साइन। सर जो VC होता है सर वो करंट से आगे होता है 90 डिग्री। करंट का फेस है ओमेगा टी प्लस 37, इसमें आपको 90 ऐड करना पड़ेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। आगे बात समझ में? दिस इज योर फाइनल आंसर। अब यहां से अगर कोई VR पूछता तो VR आप क्या बोलते हैं? इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप बोलते हैं सर ये बताओ आई कितना है? ये तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती। सरफेस सर जो करंट का फेस है वही VR का फेस होगा, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस सेम फेस में होते हैं। बोलो संभाल लिया, सब्सट्रैक्ट होगा, रुक जा। अच्छा हाँ, अच्छा कैपेसिटर में करंट आगे होता है, शाबाश, सॉरी बेटा मुझसे गलती हो गई, हाँ माइनस होगा। कैपेसिटर में करंट आगे होता है तो पोटेंशियल पीछे होगा, तो ये करंट का फेज है, तो इसमें से 90 घटाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, मुझसे गलती हो गई, तुम सबने संभाल लिया, शाबाश, बहुत बढ़िया। और यहां से देख भी दे, इधर करंट है ना, तो देख VC नीचे की तरफ है, तो जो VC है वो करंट से पीछे है 90 डिग्री, तो इसका मतलब आपको -90 करना है, ना कि +90 करना है। क्लियर है? ओके, पक्का? बहुत मजेदार चीज है। तो एक फाइनल सवाल फिर एक कर ले, एक और, जिसमें मैं RLC दे दूं, पूरा है, पूरा RLC दे दूं, चलेगा? है RLC 127 वाले तो खुश हो गए होंगे +90 लिखा था ना मैंने, जिनका आंसर 127 था तो खुश हो गए थे। मैच कर गया, बाद में पता चला अरे सर गलती हो गई, सर गलती हो गई, गलती हो गई, मुझसे खुद गलती हो गई, मास्टर से खुद गलती हो गई, तो तुमसे भी हो सकती है। हाँ चल, एक सवाल और इसी बात पे, इस सवाल को स्टार डाल देना, क्योंकि ये सवाल आपका रिवीजन कराएगा बढ़िया। ठीक है, ओके। थोड़ा मुश्किल दूं या फिर चल जो इस्तेमाल होता है वही दे देता हूं। इतना दे दूं? है ये थोड़ी मैथ्स को कॉम्प्लिकेटेड कर दूं? जैसा बोल। चलिए कर ले, इतना ही कर के दिखा दे तुम मुझे। कह रहा हमें फंसा के दिखाओ। अच्छा क्या बात है भाई, चल कोई बात नहीं, ये करके दिखा। अच्छा ठीक है यार, मैं लिख ही देता हूं ताकि तुझे फेस का ना अच्छा आइडिया लग जाएगा। चल फाइंड BC as function of time, BR as function of time, BL as function of time, और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टार डाल के पूछ रहा हूं कि अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, तो आप मुझे बताओ A B C D V C D, C और D के बीच में, सॉरी C और D तो कर ही लोगे यार, B C D तो पता ही है, B B C बताओ इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मींस BL प्लस BC करो सुकून से। ये तुम्हारा JEE एडवांस है, ये JEE एडवांस है। J मेंस वाला ये पूछेगा Z बता दो, पावर फैक्टर बता दो, tan अल्फा बता दो, ठीक है, ये J मेंस वाला पूछेगा। ठीक है, और जो है I मैक्सिमम बता दो, I RMS बता दो, ठीक है, और जो है BC मैक्सिमम बता दो, BL मैक्सिमम बता दो, या मैक्सिमम छोड़ो RMS बता दो। करो, मैं चैटिंग बंद कर रहा हूं क्योंकि आप ना जल्दबाजी में आंसर देने के चक्कर में गलती कर सकते हो। साढ़े 5 हो गया यार, टाइम ऐसा निकल गया पता ही नहीं चला यार। हाँ, वक्त का पता ही नहीं चलता भाई तेरी क्लास में तो।
आराम से करो, सुकून से करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट 3 मिनट फालतू दे रहा हूं मैं, कोई जल्दबाजी नहीं। और हर सवाल में डायग्राम इस्तेमाल होगा कि इधर अगर करंट है तो इधर होगा बीआर, ऊपर होगा वीएल और नीचे होगा वीसी, ये वाला डायग्राम। ठीक है सर, बड़ा कौन? एक्सेल बड़ा, तो वीएल बड़ा है तो ऊपर हो जाएगा वीएल माइनस वीसी और वी नेट निकलेगा इस तरह, और ये एंगल को कहलाया जाता है अल्फा। और इस अल्फा को, एंगल को निकालने का तरीका हमें ऑलरेडी पहले से ही पता है, tan अल्फा हम कर देते हैं एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। जब सॉल्व किया तो अल्फा बराबर निकल के आ गया 37 डिग्री, यही आ रहा है ना, 3/4 37 डिग्री। इसके बाद टेक ए पॉज, आप देखो गिवन क्या है, पूछा क्या है। सर यहां से ये पता चला कि जो करंट है वो वी नेट से अल्फा डिग्री पीछे है। देख करंट इधर है, वी नेट इधर है, तो वी नेट आगे अल्फा डिग्री, इसका मतलब करंट पीछे है। तो करंट क्या लिखोगे? आई बराबर आई मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू पे अटैक करो। फेस में क्या लिखोगे? बोले आई जो है वी नेट से पीछे है, कितना पीछे है? बोले अल्फा मतलब 37 डिग्री पीछे है। तो ई कितना दे रखा है? बोले सर ई का फेस कितना दे रखा है? बोले ओमेगा टी माइनस 37 ऑलरेडी है, तो इसमें से आपको 37 और घटाना पड़ेगा। ये आपका करंट आ गया, बात समझ मारी? ठीक है सर जी, मतलब करंट आप बड़े ही प्रेम से लिख सकते हो, 2 साइन ओमेगा टी माइनस 74। ठीक है सर, ओके। और अगर आपने एक बार आई लिख दिया, अब आप सब कुछ लिख सकते हो। वी आर बराबर मैक्सिमम वैल्यू 4 दूनी 8 साइन ओमेगा टी माइनस 74। वीएल मतलब सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू 10 दूनी 20 साइन ओमेगा टी माइनस 74 प्लस 90। और वीसी मतलब सर ये कितना है? 7, 7 दूनी 14 14 साइन ओमेगा टी माइनस 74 माइनस 90। क्लियर है? ठीक है सर। अब इसमें ये आई थिंक सब कुछ निकाल लिया हमने, ये बच गया ये सब। वीएल प्लस वीसी क्या, अगर दोनों को जोड़ा जाए तो कैसे जोड़ोगे? तो इन दोनों को जोड़ना है, तो आप चाहो तो यहां से समझ सकते हैं। बोले सर जी ये तो हमें पता है कि इस तरफ अगर आई होता है तो वीएल होता है ऊपर और वीसी होता है नीचे, तो ऐसे ही घटा दो डायरेक्ट। है बड़ा कौन है? बोले बड़ा कौन है? बोले 20 है, तो भैया इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? बोले 20 है। बोले 20 में से 14 का कितना गया? 6 साइन ओमेगा टी माइनस 74 प्लस 90। हो गया सवाल, ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। इधर इधर बीएल है, इधर बीसी, इन दोनों को इसको तो जोड़ना है ना। तो ये और ये क्या हो गए? ये सर ये आगे हो गया, पीछे हो गया। ये कितना बीएल? बोले बीएल कितना? बोले 20 है, तो इसका मैग्नीट्यूड इधर 20 हो गया, और ये कितना 14 है, इसका पीछे कितना 14 हो गया। तो 20 में से 14 का कितना? 6 ऊपर की तरफ 6 बच गया, तो इसका मतलब फेज आपका वही रहेगा जो उसका खत्म कर। या आप किसी और तरीके से करना चाहे उस और तरीके से कर सकते हैं। ठीक, मैं आपकी चैटिंग ऑन कर रहा हूं, अगर ये चीज समझ में आ गई हो और आपके आंसर मैच कर गए हो तो सब लोग यहां पे टाइप करें। संभाल लिया, मैच 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 मैच, शाबाश। कह रहा पक्का कटेगा अब तो खौफ है ना, डर लग रहा है ना? ये डर होना चाहिए, ये डर लगना चाहिए कि अब तो पक्का कॉपी पटेगी। बहुत ही बढ़िया, और आपने सवाल सही किया, गलत किया, यहां तक आपने निकाला, और ये सब जो हमने पढ़ा है वो सही है। एवरीथिंग इज करेक्ट, सब कुछ सही है। ठीक है, ये मजेदार सवाल तब बन जाता जब मैं प्लस 37 ले लेता। अगर प्लस 37 ले लेता तो प्लस 37 आता ना, तो 0 आ जाता, तो फिर बड़े बढ़िया बढ़िया आंसर आ जाते हैं, है ना? है ना? चल तो एक काम करता हूं मैं, रुक जा, नेक्स्ट पेज पे मैं एक सवाल और लिख देता हूं। ओनली डायरेक्ट बस काम की बातें लिखेंगे हम लोग, और फालतू चीजें नहीं लिखेंगे, केवल इतना। अगर ये ओमेगा टी प्लस 37 होता, ठीक है, ये अगर ओमेगा टी प्लस 37 होता तो आप सीधा लिखते, ये तो चीजें सेम रहती। आप करंट क्या लिखते? बोले करंट जो है वी नेट से 37 पीछे है, करंट आता इतना। करंट अगर इतना आ गया है साइन ओमेगा टी, ये आपका करंट आ गया है, ठीक है, तो वीआर कितना हो जाता? सर जो करंट का फेज है वही फेज उसका होता, वीआर का होता। मैंने कहा ठीक है, तो वीएल कितना हो जाता? बोले सर वीएल जो होता वो करंट के फेज में 90 डिग्री ऐड करते थे, प्लस 90 आ जाता, और इसमें सब माइनस 90 आ जाता। आई थिंक ये एक बढ़िया डिसेंट क्वेश्चन बन जाता। और अगर आप बीएल और बीसी दोनों को जोड़ते, ठीक है, तो आप लिख देते 6 साइन, घटा दे ओमेगा टी प्लस 90। इसको नोट कर लो, नोट इट प्लीज, नोट कर लो, क्योंकि यार ये थोड़ी मुझसे प्लस माइनस के दिमाग में थोड़ी गलती होगी। अगर प्लस ले देता तो बढ़िया सवाल बन जाता, लेकिन कोई बात नहीं, माइनस ले लेट्स ओके। अब हमने प्लस ले लिया तो बढ़िया आंसर आ रहे हैं ये, नोट कर लो। ठीक है, पावर फैक्टर भी निकाल सकते हो, पावर फैक्टर पीएफ कॉस अल्फा 3/5। ठीक है, ये नोट कर लो सारे लोग जल्दी। ओ मेरे को तो नहीं लग रहा है, तो 70 को साथ में, ओके हाँ, कॉस 37 की वैल्यू गलती हो गई, तुम मत करना, ठीक है? हाँ नोट कर लो इसको, ये गलती हुई मुझसे, ठीक है, यहां भी हुई है और यहां भी हुई है, यहां भी हुई है। 37 पावर फैक्टर 4/5, ठीक है, चल नोट कर ले। हाँ इट्स ओके, मतलब मैं पता, मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात की है कि सबसे ज्यादा डर बच्चों को जिसको लगता है ना पावर फैक्टर से, सवाल उससे बनते नहीं है। वो तुझे पता नहीं है पावर फैक्टर होता क्या, तेरे को मालूम नहीं है पावर फैक्टर होता क्या, लेकिन तू निकाल सबका पावर फैक्टर रहा है, ये मुझे बहुत अच्छी बात लग रही है ना? पावर फैक्टर इज R/Z, R/Z। कल सवाल करेंगे इसका बढ़िया बढ़िया,
कि सर्किट में कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है तो पावर फैक्टर इतना है, मान लो एक और इंडक्टर लगा दिया तो बता दो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा। ऐसे ऐसे सवाल करेंगे, फॉर्मूला ओरिएंटेड होता है, मजा आएगा करके सवाल में तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड, ये लिख ले जल्दी। तो आज हम लोग अभी बस एक छोटा सा एक डेरिवेशन कराऊंगा मैं। डेरिवेशन है, नींद में सो सकता है तो उस डेरिवेशन में, ठीक है, 5 मिनट का डेरिवेशन है, 6 बजे आपकी क्लास छोड़ दूंगा। पार्टी चाहिए है? अरे ले यार, बिल्कुल बिल्कुल, तूने ये सवाल सही करा, मैं पार्टी देता हूं ना, तो टेंशन क्या ले रहा है। रुको भैया, ये हमारे बैच के लक्ष्य वालों ने ये सारे सवाल सही कर दिए, इस खुशी में आप मिठाई खाओ, ठीक है। और ये काजू कतली पूरे स्टूडियो में बांटो और बताना कि लक्ष्य के सारे बच्चों ने ये अल्टरनेटिंग के सारे बड़े बड़े सारे सवाल सही करे, बांटो सबको। ले भाई, ठीक है, ओके, चलो भाई साहब, ओके सर, ये भी नोट कर ले। पता नहीं है तुझसे कितना प्यार करता हूं मैं, एक बार तू इस जोन से निकल जा बस तू। हाँ हाँ, बढ़िया 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 बढ़िया। अरे भैया, अरे इधर तो आओ। अरे ये कह रहे हैं कि स्कैम कर रहे हैं सर, तो खिलाई नहीं रहे, डब्बा तो दिखा दो इनको। ये देखो दिख नहीं रहा कैमरे में, हाँ लाओ मैं भी थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ इस बात पे, ठीक है। हाँ आप भी लाओ, आप भी लाओ। हाँ वो डब्बा डब्बा तो ले आओ, इनको इनको लगेगा कि भाई साहब मजाक कर रहे हैं सर, है खत्म भी हो गया। बस खाली डब्बा ले आओ, कल को फिर बनाऊंगा अगर कोई अच्छा सवाल करेंगे तो ये। ठीक है, चल अब इसके बाद हम एक छोटा सा आर्टिकल देखते हैं कि पावर सप्लाई बाय द बैटरी। ये रहा, ठीक है, पूरा ही खत्म हो गया भाई स्टूडियो में डब्बा देने का मतलब है पूरा खत्म होना, ठीक है। चला जा, पावर सप्लाई बाय द बैटरी, छोटा सा आर्टिकल है, डेरिवेशन है, 5 मिनट का, ध्यान से देखना। मान लो कोई भी सर्किट है आर एल सी और यहां लगा दी आपने सपोज बैटरी, ठीक है, ठीक है सर। तो सीधी सी बात ये है, ये कोई भी सर्किट है, मान लो हमने बोला बैटरी का ईएमएफ है ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। आपने बैटरी लगाई, ईएमएफ है, क्या करंट फ्लो हो रहा है? अच्छा करंट फ्लो होगा, जाहिर सी बात है। तो क्या हो सकता है भैया जब करंट फ्लो हो रहा है तो बैटरी पावर भी सप्लाई कर रही होगी? बोले बिल्कुल कर रही होगी। तो अगर मैं पावर सप्लाई बाय द बैटरी लिखूं तो क्या क्या पावर सप्लाई बाय द बैटरी आपको पता है, पी बराबर हम लोगों ने पढ़ा था वी इंटू आई होती है, या बैटरी के द्वारा जो पावर सप्लाई होगी वो हो जाएगी ईएमएफ इंटू करंट फ्लो। हम लोगों ने पढ़ा था, कहां पे पढ़ा था? करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, ठीक है सर जी, ओके। तो अगर मैं ई बात करूं भैया, ई है कितना, तो आप बोलोगे सर ई है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और सपोज करंट आपने सॉल्व किया, करंट बना के निकल, करंट सपोज आपने सॉल्व किया, करंट की वैल्यू आ गई आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। सपोज ये आ गया, करंट कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने सवाल देखा था ना, एक सिंपल सा सवाल यहीं से समझ ले तू। सपोज मैंने यहां पे ई ये दिया था, तो करंट क्या आया था? करंट ये आया था, ई आया था साइन ओमेगा टी, तो करंट क्या साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 37 है, ठीक, ठीक है सर, ओके। मतलब एक रैंडम डेरिवेशन हम लोग देख रहे हैं कि सपोज मैंने कह दिया भाई साहब ई हमारा ये है, करंट हमारा सपोज ये आया, तो बताओ पावर सप्लाई बाय द बैटरी क्या होगा? आप सीधा बोलोगे पावर सप्लाई बाय द बैटरी हो जाएगा ई इंटू आई। मैं इंटू आई कितना? बोले ई है ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। मैंने कहा ठीक है, तो ये तो कायदे में पावर हो गई, ये पावर है इंस्टेंटेनियस पावर। हाँ तू सो जा, तू सो जा, बस तू देख कर, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। किसी टाइम पर आप मुझे टाइम बता दो, मैं वैल्यू पुट करके पावर निकाल दूंगा। ये किसी टाइम पर पावर सप्लाई बाय द बैटरी है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मेरे को तो बताओ एवरेज पावर सप्लाई बाय सोर्स, सोर्स बोलो बैटरी बोलो, तो आप बोलोगे आपको इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर लेता हूं। दैट मींस आपको इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, और ये बड़ा खतरनाक सा फंक्शन है, तो मैं काम करता हूं, इसको अलग अलग लिख देता हूं। ई नॉट इंटू आई नॉट, यहां पे कौन है? साइन ओमेगा टी, इंटू ये जो साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा है, इसको मैं ओपन कर लेता हूं अंदर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। तो अब अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा पावर जरा बताना अच्छे से कितनी आ रही है निकल के, तुम कहोगे सर पावर का फंक्शन आया ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी को अंदर भेज दो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस अल्फा प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फा ब्रैकेट के साथ, ठीक है, ठीक है सर। ये जो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बिकम साइन 2 थीटा। ये यहां आ गया, ये भाई साहब यहां आ गया। तो सर ये जो फंक्शन आया है, ये फंक्शन आ गया सर, ये पावर सप्लाई बाय द बैटरी का, जो कि टाइम का फंक्शन है यहां पर। मैंने कहा ठीक है, अभी टाइम आ रहा है, अभी टाइम आ रहा है। लेकिन अगर मुझे इसकी एवरेज वैल्यू पूछनी हुई, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस, तो अब हम पहले लेक्चर का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। सर एवरेज वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो ई नॉट आई नॉट तो तुम्हारा कांस्टेंट है सर, यहां से साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सर इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी हाफ, और यह है आपका कॉस अल्फा प्लस सर साइन 2 थीटा, सर साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू वैसी 0 होती है, तो साइन 2 ओमेगा टी की भी एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये साइन अल्फा ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब 0। दैट मींस अगर मैं अच्छे से लिखूं तो ये कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है ई नॉट आई नॉट कॉस अल्फा बटे 2।
ये एवरेज पावर आ गई है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अगर इसको और अच्छे से लिखूं तो आप लिख सकते हो ई नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू इंटू कॉस अल्फा। टू को मैंने तोड़ दिया रूट टू करके, तो यहां से एक प्यारा सा डेरिवेशन आपके सामने निकल के आया कि एवरेज पावर सप्लाई बाय द सोर्स क्या निकल के आ गया। बात समझ मारिए, ये क्या है? पावर सप्लाई बाई सोर्स। इस पे कैसे सवाल आएंगे वो हम देखेंगे कल की क्लास में। अभी आपको बस केवल फॉर्मूला देखना है। ये क्या है? ये ई नॉट बाई रूट टू है, इसको बोलेंगे ई आर एम एस। ये क्या है? ये आई नॉट बाई रूट टू है, इसको बोलेंगे आई आर एम एस। और ये क्या है? बोले सर ये कॉस अल्फा है। तो यहां से जब हम लोगों ने एवरेज पावर बाय द सोर्स निकाली तो यहां पर वो मस्त तो फील आई रही है कि ई इंटू आई, लेकिन एक फैक्टर और आ गया जिसका नाम है अल्कॉस अल्फा। इसी को हमने यहां पर डिफाइन कर दिया पावर फैक्टर कॉस अल्फा, जिसकी वैल्यू होती है आर बाई जेड के बराबर। आगे बात समझ में? ठीक है, तो अल्टीमेटली डेरिवेशन किसी काम का नहीं है, आपके लिए काम की चीज है। समझ मारी बात कि जैसे आपने याद किया था ना, सो पावर लॉस अक्रॉस द रेशियो आई स्क्वायर इनटू आर। अच्छा, सर पावर सप्लाई बाय द बैटरी सर ई इंटू आई। उसी प्रकार से आप यहां याद करोगे सर आई आरएमएस ई आरएमएस इंटू कॉस अल्फा। आगे बात समझ में? बस अभी 2 मिनट और बच रही है, 4 मिनट और बच रही है। यहां एक चीज और सीखी हमने, ध्यान से सुनना मेरी बात। बोले सर यहां पर आप कह रहे हो, ध्यान से देखना, कि मान लो आई इधर है या ई इधर है, ई इधर साइन ओमेगा टी की तरफ है। ये देख, ई जो है साइन ओमेगा टी की तरफ है, तो जो आई होगा वो साइन ओमेगा टी से अल्फा एंगल आगे होगा, ऐसे होगा। मैंने कहा हाँ भाई साहब, तो इसमें नेक्स्ट पेज पर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो हमने कुछ ऐसा सोचा, बोले सर जी देखो, अगर इधर ई है और इधर सपोज आई है, मैंने कहा ठीक है, तो अगर सपोज ये एंगल है अल्फा, मैंने कहा करेक्ट है, तो आई इधर है तो इधर कौन हो जाएगा? आई कॉस अल्फा। इधर कौन हो जाएगा? आई साइन अल्फा। अगर अपन यहां पर ये कंपोनेंट्स का गेम खेलें एक दूसरे को समझाने के लिए, तो सर अगर अपन ध्यान से देखें तो भाई साहब पावर हमारी आई कितनी है? बोले ई आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू कॉस अल्फा। तो क्या अपन इसको ऐसे ना बोल दे? बोले सर अगर सपोज करंट का एम्पलीट्यूड इधर है, आई नॉट इधर है, ठीक, तो इसका मतलब सीधा ये भी तो लिख सकते हैं ना, पी बराबर ई आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू कॉस अल्फा। मतलब इस करंट का इधर वाला जो ई की तरफ फेज वाइज जो कंपोनेंट आ रहा है, इस करंट का इस तरफ जो कंपोनेंट आ रहा है, वो ही यहां पर पावर में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब इसका एक इधर हो जाएगा भाई साहब, मान के चलो आई आरएमएस साइन अल्फा, एक हो जाएगा इधर, इसको आरएमएस लिख ले चाहे तो, एक हो जाएगा इधर आई आरएमएस कॉस अल्फा। ये ई आरएमएस आ गया। तो अगर आप पावर का इस फॉर्मूला जो डिराइव किया इसको अपन देखें, तो हमने इसका एक और तरीका देखा यहां पर। बोले यार ये ई आरएमएस आई आरएमएस इनटू कॉस अल्फा आया है, तो ई आरएमएस इधर था, आई आरएमएस इनटू कॉस अल्फा इधर हो गया। इसका मतलब सर इनके प्रोडक्ट से मैथमेटिकली हमको पावर मिल जा रही है। इसका मतलब ये जो चीज थी आई आरएमएस इनटू साइन अल्फा, ये सतुरी किसी काम नहीं आ रही है। ये करंट तो है लेकिन पावर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसलिए इस आई आरएमएस साइन अल्फा को हम बोल देते हैं वाटलेस करंट। वाटलेस करंट मतलब बिना पावर का करंट। बोलो मिनट से पहले सारे लोग, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वाटलेस करंट या बिना पावर का करंट। दैट मींस मैं इसके नेक्स्ट पेज पे डेरिवेशन दिखा देता हूं यहां पर हल्का सा। बोले सर मान लो बस इतना ही काफी है सर, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? वाटलेस करंट। दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना इन सवालों में प्लीज, जब क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। अभी तक तो व्हाट इज, कोई पूछे ना वाटलेस करंट क्या है, तो सीधा बोल आई आरएमएस इनटू साइन अल्फा, खत्म कहानी। बोले अच्छे से, मैंने कहा देख, अगर सपोज ई आरएमएस इधर आया मान के चलो, और आई आरएमएस इधर है, पहली बात तो इधर है, आई इधर था, तो सर कायदे में आई का वो वाला कंपोनेंट जो ई के परपेंडिकुलर आया, और तो ये कोई वेक्टर नहीं है, जब कंपोनेंट खेल रहे हैं हम यहाँ पे फेजर वाइज खेल रहे हैं, फेज वाइज खेल रहे हैं। फेज मतलब समझ रहे हैं ना, फेजर तो किसी के साथ भी खेल सकता है, प्लीज इसको वेक्टर ना समझिए। जैसे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर 10 साइन ओमेगा टी, 20 साइन ओमेगा टी प्लस 90 30 साइन ओमेगा टी प्लस, इस तरह के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था फेजर के तरीके से। करंट वेक्टर नहीं होता फिर भी हमने उसको सॉल्व किया था। मैं सपोज करंट तो ऐसे समझ, मैं सपोज करंट को ऐसे दे दूं कि भैया आई बराबर है 10 साइन ओमेगा टी, ठीक है, आई बराबर है 10 रूट 2 साइन ओमेगा टी प्लस 45, ठीक है, ये i1 i2 i3 बराबर है 20 साइन ओमेगा टी माइनस 37। तो जब हम लोगों ने पूछा कि भाई आई नेट बताओ, तो तुमने वेक्टर नहीं है लेकिन वेक्टर की तरह आपने इसको सॉल्व कर दिया कि भाई साहब जैसे वेक्टर के हम लोग फोर्सेस के साथ खेला करते थे, ये ऐसे। इसका रीजन क्या था? क्योंकि हम वेक्टर थोड़ी ना खेल रहे हैं, हम तो मैथ्स खेल रहे हैं। इसकी मैथ्स ही वेक्टर से मैच करेगी तो हम क्या करें? इसकी मैथमेटिक्स अगर आप इसको जोड़ोगे तो इसकी मैथमेटिक्स वेक्टर से मैच करेगी, तो हम क्या करें भाई? करंट तो भाई वेक्टर थोड़ी ना होता है, ठीक। तो बिल्कुल उसी प्रकार हमने फिर इसका ऐसे भी सीखा। बोले देख 10 रूट 2 है ना, देख इसका कंपोनेंट इधर जाएगा 10, और 10 रूट 2 है ना ऊपर जाएगा 10, ये 20 है ना, और ये एंगल 37 है ना, तो इधर जाएगा भाई साहब 16, नीचे जाएगा कितना 12। ऐसे 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 हमने कंपोनेंट भी किए। तो वो जो कंपोनेंट कर रहे थे उसका ये मतलब नहीं है कि अभी हम ये वेक्टर है ना, इसका मतलब ये कि हम मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं, उसकी मैथ्स मैच कर गई एज इट इज, जैसी वेक्टर की मैथ्स हुआ करती थी, ठीक। तो इन्हें सिमिलर मैटर आप ऐसे समझो यहां पर कि सर इधर आईआरएमएस है, इधर ईआरएमएस है, तो आईआरएमएस का इधर ईआरएमएस कॉस अल्फा जैसे तोड़ा ताली करते हैं, और इधर आईआरएमएस साइन अल्फा। जैसे आप करंट की मैक्सिमम वैल्यू को तोड़ते ना, आप कहते हैं ना इधर आई मैक्सिमम है, इधर ई मैक्सिमम है, ठीक, ये एंगल अल्फा है, तो इस तरह हो जाएगा आई मैक्सिमम कॉस अल्फा, इधर हो जाएगा आई मैक्सिमम साइन अल्फा। जैसे हम लोग कंपोनेंट ले रहे थे, और इसको भाई साहब रूट टू कर दे सब जगह, तो ये आईआरएमएस बन जाएगा। तो उसी प्रकार से आईआरएमएस का साइन अल्फा वाला पार्ट जो टर्म है, ये हमारे पावर में आ नहीं रहा। हमने पूरा इसको एवरेज पावर हमने निकाली, तो ये वाला टर्म इससे मिसिंग है।
तो इसको कहने का अंदाज बदल दिया, हमने बोल दिया ठीक है यार, पावर में जो पार्टिसिपेट कर रहा है ना वो कॉस अल्फा वाला, कॉस वाला कंपोनेंट कर रहा है, इसका मतलब IRMS ERMS cos alpha is the power supplied by the battery and this is IRMS sin alpha is called the wattless current। तो मैं रिजल्ट तेरे सामने लिख देता हूं, बस क्लास छोड़ रहा हूं बस अभी मेरे भाई, कि तो बस इतना कम याद रख ले आज की क्लास में, बाकी क्वेश्चन तो मैंने तेरे को बस प्रैक्टिस ही करवाई है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है कि सर एवरेज पावर सप्लाई बाय बैटरी, बस ये याद कर ले बस, इज IRMS ERMS cos alpha। ठीक है, जहां पर cos alpha क्या होता है, R/Z, इट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ठीक, और वॉटलेस करंट क्या होता है, IRMS इंटू साइन अल्फा। खत्म, बस ये दो फॉर्मूले आज की क्लास के लिए मैं तुझे दे रहा हूं, कि बस ये दो फॉर्मूले तो आज की क्लास के लिए बस किसी प्रकार से इन दो फॉर्मूले को तू याद कर ले, बाकी इसके साथ खेलेंगे कल की क्लास में। जैसे कोई सा भी तू सवाल ले ले आज की क्लास में, कोई सा भी ले ले, सब तू यही सवाल ले रहा ना, यही वाला, मैं यहीं पे तुझसे पूछूं व्हाट इज वॉटलेस करंट, बिना दिमाग लगाए क्या चल रहा है भाड़ में जाए, सीधा IRMS इंटू कॉस अल्फा। बोले IRMS क्या होता है, आई मैक्सिमम बाई √2 इंटू कॉस अल्फा। आई मैक्सिमम कितना था भाई साहब, 2 बाई √2, सॉरी IRMS साइन अल्फा यार, साइन अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 37 डिग्री, साइन 37 कितना होगा 3/4, 3/9। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे किसी भी सवाल में अगर तूने अल्फा निकाल लिया पावर फैक्टर के लिए, और इसके लिए तैयार रहो। ठीक है, कोई सा भी, मैं स्लाइड को ऐसे कर रहा हूं, मैं कोई भी स्लाइड रोक देता हूं, ठीक है, उसी पे मैं देख IRMS निकालूंगा, मैं तो वो स्लाइड कर रहा हूं, ये मैंने स्लाइड रोक दी सपोज वाली, आजा इस पे निकाल लेते हैं। इस पे अगर मैं आपसे पूछता हूं वॉटलेस करंट बताओ, तो आप बोलते हो वॉटलेस करंट होता IRMS, बस क्लास छोड़ रहा हूं दोस्त, इंटू साइन अल्फा। IRMS क्या था √2, साइन अल्फा कितना, अल्फा 53 डिग्री है, 4/5, खत्म सवाल। आ रही बात समझ में। वहीं अगर मैं आपसे पूछ लेता कि एवरेज पावर सप्लाई बाय द बैटरी बताओ, इसी सवाल में आप क्या बोलते, ERMS IRMS cos अल्फा। मतलब सर ERMS कितना है 10/√2, IRMS कितना है सर, I कितना था IRMS √2, सर इसके बाद cos अल्फा कितना होगा 3/5। ये एवरेज पावर सप्लाई बाय द बैटरी हो गया। मतलब आप समझ रहे हो ना, ये दो फॉर्मूले किसी भी सवाल में पूछे जा सकते हैं। तो अभी अगर अपन 8 पार्ट पूछ रहे हैं तो हम अब 10 पार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम 10 पार्ट भी बना सकते हैं। जैसे तुमने वाला सवाल किया था, 11 चीज पूछी थी ना, मैं तो सही यह भी पूछ सकता हूं कि व्हाट इज एवरेज पावर सप्लाई बाय बैटरी। अब क्योंकि ये सारी बातें एक साथ नहीं बताई जाती वरना खुचरी बग जाती है, अब तू बोल सकता है ERMS IRMS इंटू कॉस अल्फा, वैल्यू पुट कर दे। ERMS कितना 10/√2, IRMS कितना निकाल ले भैया, निकाला होगा कहीं ना कहीं मैंने, IRMS कितना 2/√2, कॉस अल्फा कितना, बोले अल्फा हम लोगों ने निकाला था इस सवाल में, वॉटलेस करंट। कल के लिए तैयार रहिएगा, एक सवाल करेंगे RLC का ऐसा जिसमें सारी चीज निकलवाएंगे हम लोग। तो वॉटलेस करंट आप बोलोगे IRMS इंटू साइन अल्फा, दैट मींस 2/√2 साइन 37। ऑल भी क्लियर है? मैं मान लू ये दो फॉर्मूले क्लियर हो गए तुझे, ये वाले दो फॉर्मूले, ये वाले डेरिवेशन कैसे आया कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाले दो फॉर्मूले है। पक्का अच्छा, बस रुक जा, मैं तेरे कॉन्फिडेंस के लिए एक दो चीज दिखा दूं तुझे, एक दो चीज बस कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि तुझे आइडिया लग जाए। अब तो मिलेगी भी ना ऐसे टाइम पे, हैं ऐसे थोड़ी ना मिलेगी, कल कोई मिलेगी वो तो, हम भी जाएंगे नहीं बिना, अभी ना मिल, कल हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ना मिल रहा भाई, मिस हो गया सवाल की। ठीक है, वॉटलेस करंट का एक सवाल दिखा देता ना तुझे, तो अभी तुझे दिख जाता कि सवाल की प्रेजेंटेशन ऐसी होती है। सवाल है भाई साहब, नहीं कल देख ले, हम लोग कल रिवाइज करेंगे मजेदार तरीके से, और कल के क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस